मानवों में पाए जाने वाले किन्हीं 3 क्रोमोसोमीय विकार यानी कि सिंड्रोम जिसे कहते हैं पर एक टिप्पणी लिखिए। एक होता है डाउन सिंड्रोम, दूसरा होता है टर्नर सिंड्रोम और तीसरा होता है क्लाइफेल्टर सिंड्रोम। ठीक ना। देखिए डाउन सिंड्रोम एक होता है रोग, ये एक रोग की तरह होता है। ठीक ना। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? एक रोग का नाम है। यह रोग 21वीं गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि बनने के कारण होता है। यानी कि जो आपका 21वां गुणसूत्र होता है, 21वां गुणसूत्र जो होता है उसी में एक ज़्यादा एक अतिरिक्त प्रतिलिपि बनने के कारण, यानी कि एक अधिक प्रतिलिपि यानी कि एक और गुणसूत्र बन जाएगा। ठीक है। एक अधिक गुणसूत्र बन जाता है, उसी के कारण होता है। अतः इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में कुल 47 गुणसूत्र होते हैं। यानी कि अगर नॉर्मल मनुष्य में देखा जाए तो 46 गुणसूत्र होते हैं। अगर एक गुणसूत्र बढ़ जा रहा है तो उसमें कितना हो जाएगा? 47 गुणसूत्र। ठीक ना। यह दैहिक गुणसूत्रों की एकाधिक सूत्रता का उदाहरण है। यह दैहिक गुणसूत्रों की क्या है? एकाधिक सूत्रता का उदाहरण है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में चेहरा मंगोलियन लोगों की भांति और मस्तक चौड़ा हो जाता है, कद छोटा होता है, उभरा हुआ निचला होठ होता है और खुरदुरी त्वचा यानी कि त्वचा उनकी एकदम खरबिदरी हो जाएगी आदि लक्षण पाए जाते हैं। ये डाउन सिंड्रोम जिस व्यक्ति में होता है ना, उसमें ये कारण होते हैं। चेहरा कैसा हो जाता है? मंगोलियन हो जाता है। यानी कि मंगोलियन भांति, मैं भी नहीं जानता मंगोलियन भांति क्या होता है। उसके बाद मस्तक चौड़ा हो जाता है, मस्तक कितना बड़ा हो जाएगा? चौड़ा। उसके बाद देखिए कद जो होता है छोटा हो जाता है, एकदम बौने टाइप हो जाते हैं, छोटे छोटे। उसके बाद उभरा हुआ निचला होठ और खुरदरी त्वचा आदि लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है। अगला देखिए टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम देखिए क्या होता है? ये भी एक रोग है। यह केवल स्त्रियों में ही होने वाला विकार है। टर्नर सिंड्रोम किस में होता है? यह स्त्रियों में होता है। ठीक ना। इस रोग की खोज डॉक्टर हेनरी टर्नर ने की थी, इसीलिए ये हेनरी टर्नर जो डॉक्टर थे अपने ही नाम पर रख दिए टर्नर सिंड्रोम। ठीक ना। इसका नाम हो गया टर्नर सिंड्रोम। उसके बाद देखिए इसमें लिंग गुणसूत्रों में से केवल एक एक्स गुणसूत्र उपस्थित होता है। अतः कुल 45 गुणसूत्र यानी कि 44 प्लस एक्स यानी कि एक एक्स जो हो जाता है और एक एक्स जो होता है नहीं होता है, या वाई हो चाहे एक्स हो, ये नहीं होता है। नहीं तो इसमें 46 गुणसूत्र नॉर्मल में पाए जाते हैं, इसमें 45 यानी कि एक कम पाया जाता है, उपस्थित होते हैं। ऐसी स्त्रियों को बंध्य कहा जाता है। बंध्य का मतलब बाज कहते हैं, यानी कि जिसमें बच्चे पैदा करने की क्षमता न हो। ठीक है। तो उसमें ये टर्नर सिंड्रोम होता है, उसी के वजह से बच्चे नहीं होते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट वाला है तीसरा वाला क्लाइफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है? देखिए इस रोग की खोज डॉक्टर हैरी क्लाइफेल्टर, देखिए ये भी अपना नाम पर रख दिया है। ठीक ना। डॉक्टर हैरी क्लाइफेल्टर इसका नाम था, इसीलिए इसका क्लाइफेल्टर सिंड्रोम नाम पड़ गया। तो यहाँ पर देखिए ने की थी। यह रोग लिंग गुणसूत्रों की एकाधिसूत्रता के कारण होता है, ट्राइसोमी कहते हैं इसको। ठीक है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में XXY लिंग सूत्र अर्थात कुल 47 यानी कि 44 ये हो गए, और एक जोड़ा जो होता है इसमें XX, इसमें एक Y जो होता है बढ़ जाता है। ठीक ना। गुणसूत्र पाए जाते हैं। इस रोग में ग्रसित व्यक्ति का शरीर लंबा हो जाता है, वृषण छोटे हो जाते हैं, कम बाल तथा अल्प विकसित स्तन युक्त बंध्य तथा विमंदित होते हैं। ठीक ना। अब देखिए इसमें जो होता है, जो शरीर होता है लंबा हो जाता है, उनका जो वृषण होता है वो छोटा हो जाता है, छोटा। ठीक ना। कम बाल वाले होते हैं, उनके पास बाल बहुत कम होता है, अल्प विकसित होते हैं। ठीक ना। स्तन जो होता है अगर स्त्री में है तो स्तन नहीं रहेगा, और अगर पुरुष में है तो वो स्तन बढ़ जाता है। ठीक ना। जिसको हम लोग गे बोलते हैं, गे छक्का। बंध्य तथा विबंधित होते हैं। कुछ क्लाइफेल्टर सिंड्रोम ऐसे भी होते हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें होता है। ठीक ना। तो कुछ क्लाइफेल्टर सिंड्रोम ऐसे भी होते हैं। देखिए जैसे गुणसूत्र
एक्स वाई वाई हो गया, या फिर एक्स, जिसमें इसमें था एक्स एक्स वाई, तो इसमें हो सकता है एक्स वाई वाई हो जाएगा, एक्स 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 वाई हो जाएगा, या फिर एक्स 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 वाई होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, या फिर आपका ये वाला एक्स वाई वाई जो होते हैं, ये वाले अतिनर यानी कि अतिनर में होते हैं, जैसे लंबे हो जाते हैं, गुस्सैले होते हैं, कामुक होते हैं, कामुक स्वभाव वाले होते हैं। ठीक ना, इसमें जो एक्स वाई वाई होते हैं ये नर में होते हैं, यानी कि पुरुषों में होते हैं। इसमें पुरुष क्या होते हैं, लंबे हो जाते हैं और गुस्सैले वाले होते हैं, कामुक स्वभाव वाले होते हैं। उसके बाद देखिए ट्रिप ये एक्स 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 में है वाली जो इसमें होती हैं, इसमें ये जो एक्स 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 होता है तो ये मादाएं में होती है, यानी कि औरतों में होता है। ठीक ना, फर्टिलाई फर्टिलाई वह बुद्धि होती है, यानी कि बुद्धू होती हैं। ठीक ना, जो इस एक्स 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 की जो इसमें जिसमें क्रोमोसूत्र पाया जाता है, ये गुणसूत्र पाया जाता है, वो जो मादाएं होती हैं वो क्या होती हैं, बुद्धू होती हैं। ठीक ना, क्या होती हैं, बुद्धू होती हैं, ज़्यादा समझदार नहीं होती हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्स एक्स वाई और एक्स 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 वाई या फिर एक्स 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 वाई वाले नर नपुंसक होते हैं। क्या होते हैं, नपुंसक होते हैं, यानी कि किन्नर जिसे कहते हैं, गे जिसे कहते हैं, ये वाले होते हैं। ठीक ना।